सभी दर्शकों का सलाम। दिल्ली में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली में इस समय महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चुनाव चल रहे हैं। चुनाव आगामी 22 मई को होना निश्चित हुआ है। उप प्रधान पद के लिए हमारे सामने बैठे हैं पूरनमल गोयल जी। पूरनमल गोयल जी पहले किन किन समाज सेवा में संस्थाओं में काम किया और आज वो चुनाव किस पद पर लड़ रहे हैं और उनका क्या एजेंडा है, आइए मिलते हैं पूरन गोयल। नमस्कार पूरनमल जी। नमस्कार जी, सभी अग्रवाल बंधुओं को नमस्कार। पूरनमल जी, अभी तक आपने किन किन संस्थाओं में कार्य किया, क्या क्या समाज सेवा की है समाज के लिए? मैंने बहुत संस्थाओं में काम किया। 25 साल कावड़ सेवा की है। गोवाना में भंडारे मैंने बहुत लगाए हैं। गांव में मंदिर बनवाया है। खाटू श्याम में धर्मशाला में ट्रस्टी हूँ। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में पैटर्न ट्रस्टी हूँ। ये अग्रवाल सभा सेक्टर 8 में ट्रस्टी हूँ। हार्ट एंड समर्पण हॉस्पिटल में ट्रस्टी हूँ। बहुत जगह बहुत संस्थाएं गिनवा नहीं सकता मैं। आप एक सामाजिक हस्ती हैं और समाज के विभिन्न संस्थाओं में आपने इतनी समाज सेवा की है और समाज में आपका नाम है, तो क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर? आपको समाज का समर्थन मिल रहा है? मैंने यहाँ का जो था व्यवस्था ठीक नहीं थी हॉस्पिटल की, इसलिए मैंने कूदना पड़ा जी। नहीं तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनमें एक टीम बना ली 3 गुटों ने मिलके। जी। एक टीम, मेरे को तो पता ही नहीं था इलेक्शन है कि नहीं है। जी। 24 तारीख को पता लगा तो हम कूदे, मगर इलेक्शन जरूर करवाएंगे। जी। हार जीत का कोई सवाल ही नहीं है। हारे जीते कोई बात नहीं, इलेक्शन करवाना था मेरा। जी। बस ये एजेंडा है हमारा। इनके खिलाफ है जो इन व्यवस्था फैलाई थी हॉस्पिटल के अंदर, जो किसी की सुनाई नहीं, किसी को पूछ नहीं, किसी का कोई ट्रस्टी की क्या। आम देखो, हमने ये हॉस्पिटल बनाया था आम आदमी की सेवा के लिए। जी। हमने अपनी सेवा के लिए नहीं बनाया था। जी। मैंने कभी भी मेरे भाई या कुछ भी दाखिल हुआ तो मैंने इनसे डिस्काउंट भी नहीं करवाया कभी भी। जी। अगर ये क्या करते हैं, एक EWS का कोई केस जाता है तो 6 महीने की इनकी होती है, 6 महीने बाद नंबर आएगा। जी। वैसे हॉस्पिटल में 22, 25, 50 होते हैं। डॉक्टर नहीं पूछता कोई, किसी डॉक्टर के पास चला जाए, कोई किसी को तो नॉलेज नहीं है बोलने की, कुछ नहीं है, व्यवस्था है। और इनकी मैनेजमेंट किसी की सुनती नहीं, वे अपने आप में रहते हैं। तो हमें इसलिए खेद था इसके, हम इसके विपरीत इसलिए खड़े हुए कि इनको पता तो चले कोई है। 5733 ट्रस्टियों में कोई भी नहीं खड़ा हुआ, हम 9 आदमी खड़े हुए हैं। अच्छा पूरनमल जी, जब कोविड चल रहा था उस समय क्या क्या यहाँ पे अव्यवस्था मिली? लोगों के इलाज नहीं हो रहा था, बहुत से ट्रस्टियों की सुनी नहीं थी। उस समय का माहौल क्या चल रहा था? मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, सभी लोगों को पता है, हर आदमी को पता है। बार बार उसको कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा भाई 90 की ऑक्सीजन पे गया था, ICU में था, वेंटिलेटर का चार्जिंग ली गई है जी। इनने वेंटिलेटर की 26 दिन में बिल बहुत बढ़ा दिया। इनके डॉक्टरों का बोलने का है जी कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर मतलब है ही नहीं, समझ लो इस हॉस्पिटल के अंदर। ये हॉस्पिटल अपनी वो खो चुका है, साख जो होती है ना, मरीज की साख होती है, वो इस हॉस्पिटल में रही। कोई भी मरीज जाना नहीं चाहता यहाँ। हम इसको सुधारने के लिए आए हैं। कम स्टाफ करेंगे, कम ये OPD का ख़त्म कर देंगे हम। 800 रुपये OPD आज हमने आधे रेट कर देने कमरों के, सब कहेंगे। इसलिए हम इसमें सुधार लाएंगे। पेशेंट आएंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनको सम्मान देंगे। पेशेंट के लिए हम सेवाएं, दवाई में भी बहुत ज़्यादा छूट करेंगे। ये दवाई के लिए भी इतने पैसे, 13 लाख रुपए किराए पर दे रखे हैं दवाई का भी। इनके पास मशीन है, पैसा होते हुए मशीन नहीं खरीदी गई इनको, सारी मशीन किराए पर। डॉक्टर जो है वे भी किराए के हैं जी। डॉक्टर भी ठेके पे, मशीन भी ठेके पे। हॉस्पिटल हमारा, घनश्याम गुप्ता ये कहता था एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल है ये जी। इसके ऊपर हेलीपैड है, हेलीपैड लगेगा, हेलीकॉप्टर भी उतरेगा, 3 ट्रस्टियों का इलाज फ्री होगा जी। वो कहाँ हेलीपैड तो उतरा नहीं, वहाँ कबूतर ही बैठते हैं वहाँ उसमें। हमने तो देखा नहीं आज तक हेलीपैड उतरता, और किसी की सुनाई नहीं है। घनश्याम तक वो जा ही नहीं सकता जी। प्रधान क्या करेगा? प्रधान की कुछ चलती नहीं बेचारे की। स्टाफ ऐसा ले रखे हैं सारा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं वो एक डमी है सिर्फ? बेचारा, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। डब्बी ला लो, कुछ ला लो, उसकी चलती नहीं थी। सब कुछ घनश्याम गुप्ता के हाथ में था। अब इसकी आवाज़ उठाओ मेरे भाई के जो ICU का इसने चार्जिंग वेंटिलेटर मिली, इसका जवाब दो मेरे को। सही बात है।
तो हम इसलिए उसके खिलाफ उतरे हैं। जो मैं 69 करोड़ रुपया जो है मिली थी वो ख़त्म कर दी, और कोविड में 10-20 करोड़ आया वो ख़त्म कर दिया। रेट इतने तेज़ी से हॉस्पिटल के, डॉक्टर इतने गंदे बोलते हैं ग्राहक को, इसको पेशेंट को, तो हम इसके खिलाफ उतरे हैं। हमारा साथ नहीं दिया। मैं 3 साल पहले से इस हॉस्पिटल के खिलाफ बोल रहा था, कोई नहीं आया। और ये अगर बंधु कहते हैं, ये पैसा दे देते हैं, किसी भी संस्था में पैसा दान कर देते हैं, इनको नहीं पता पैसा कैसे कमा करके देते हैं। सही बात। ना इनका किसी संस्था को देते हैं तो वहाँ जा कर के देखने का इनका फर्ज बनता है। अब संस्था में बैठ के देखो क्या हो रहा है, हमारे पैसे का यूज हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं इन नगर बंधुओं से ये कहता हूँ, आप चंदा ऐसे मत दो किसी को, चंदा दो जहाँ आप देख रेख में हो, आप जा कर के देखें कि हमारे पैसे का सदुपयोग हो रहा है। यहाँ पर जो पैसा देता है और वो पैसा पाप की जगह लगता है, तो पाप चंदा देने वाले को लगता है जी। यहाँ पर ये पैसा पाप की जगह लगा हुआ है। इधर किसी की मरीज की या कुछ नहीं है, अपने मौज में रहते हैं सब। स्टाफ इतना भरा हुआ है, मरीज 50-600 स्टाफ है जी। जो 30,000 की तनख्वाह वाला है उसको 50-60 हज़ार दे रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है सब कुछ। हम इस व्यवस्था के खिलाफ है, इसलिए हमें इलेक्शन में उतरना पड़ा। हम इसको सुधार देंगे, अगर हमारे पूरी टीम आती है तो हम इसको सुधार देंगे। अच्छा गोयल साहब, पिछले 3 साल से कोविड था, चुनाव पिछली बार नहीं हो पाया था, काफ़ी सालों बाद ऐसा मौका आया है, इतनी अव्यवस्था है, तो समाज के जितने भी ट्रस्टी हैं 5700, उन सब के सामने आज एक मौका है कि इस हॉस्पिटल के भविष्य के लिए, सुधार के लिए आज आपकी टीम को जिताया जाए, तो क्या कहेंगे? ये समाज ऐसा है, अब इनके सभी रिश्तेदार हो गए समाज के, सब रिश्तेदार निकले बाहर 3 महीने में। पहले कोई रिश्तेदार नहीं था। जो कोविड के अंदर किसी का भी कोई रिश्तेदार बाहर नहीं आया कि उसको दाखिल किया जाए, दाखिल नहीं किया। अब सारे रिश्तेदार हो गए उसमें। गोयल साहब, समाज के जो लोग हैं और जिन्होंने पिछले चुनाव ना होने के बाद और कोविड के बाद इतनी सारी समस्याएं झेली और लोग ट्रस्टियों की अनसुनी कर दी, इतना अव्यवस्था हो रही है, तो समाज के लोगों से, ट्रस्टियों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, समाज के अंदर इतनी गालियाँ इनको देते थे कोविड में, हर ट्रस्टी गाली दे रहा था, हर इनको बददुआएं दे रहा था। आज वो बददुआएं देने वाला ट्रस्टी या कहाँ चला गया, वो सभी इनके साथ चला गया। बोला मेरा रिश्तेदार, मेरा फलाना, मेरा समधी, मेरा ढकड़ा, सब इनके खाने में जा रहे हैं जी, और छुप जाते हैं कि मैं चेहरा नहीं दिखा सकता। मैं ऐसे समाज से ये वो करता हूँ कि आप डर करके मत रहो। वो ज़माना गया, गांव में रहते थे हम, डरते थे, आज हम अपने स्वावलंबी हैं। अब बढ़िया मत रहो, तुम अग्रवाल बनो, आप खुल करके आओ सामने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आओ। आप क्या कर रहे हैं ये? अब भ्रष्टाचारियों को ही आज आप वोट देने लग रहे हैं। इनके घर कौन पे माँ बाप भाई बहन इनको कुछ नहीं कहती, इतने बुद्धवाएँ ले रही है, फिर खड़े हो जाते हैं आकर के। किस मुँह से वोट मांग रहे हैं ये? कौन से मुँह से आकर के वोट मांग रहे हैं? क्या कामयाबी दिखा रहे हैं वोट मांगने की? जवाब दो ये मेरे को, घनश्याम जी दो और दो कोई। इनके पास क्या मुद्दा है? महल खड़ा कर दिया, महल खड़ा करने से नहीं चलता जी, काम चलता है काम करने से जी। एक हॉस्पिटल में 3 हॉस्पिटल बनते हैं दिल्ली के 3 कोनों में, और 3 हॉस्पिटल चलते। घनश्याम दास गुप्ता ने अपनी शाम के लिए एक हॉस्पिटल में पैसा इतना गवा दिया कि वो सफ़ेद हाथी की तरह खड़ा है। आज करोड़ों रुपए का घाटा महीने में कहाँ से आएगा? घाटा होता है, ट्रस्टी बढ़ा देता है। अब हम ट्रस्टी नहीं बढ़ाएंगे, हम इस घाटे को ऐसे करेंगे पूरा। आप रेट हर चीज़ का, दवाइयाँ हम वैसी लगाएंगे जिस पर कुछ नहीं, सारा वो होगा, मतलब ये 10% भी नहीं, गति बिल्कुल रेट टू रेट देंगे। अगर आप चुनाव जीतते हैं और आपके जो एजेंडा है गरीब जो EWS वाले, उनके लिए क्या योजना आपकी? हमने जो पैसा दिया था, सुनो बात जी, हमने अपने लिए पैसा नहीं दिया था जी, अब हमारे इलाज होंगे वहाँ जी। हमने पैसा ही गरीब लोगों के, मैंने ये सोचा था, मैंने तो अपनी बता रहा हूँ, गरीब लोगों का इलाज होगा, हमारे को खुशी मिलेगी, दिल में शांति बढ़ेगी, गरीब आदमी की सेवा होगी। यहाँ तक गरीब के लिए कुछ है ही नहीं। एक बच्चा 1 घंटे का पैदा हुआ, मैंने भेज दिया, मगर वहाँ शर्मा हॉस्पिटल में आया, इस हॉस्पिटल में भेज दिया सेक्टर 22 में। 1 घंटे बाद बोले हमारे पास ये इसका वो नहीं है, ये EWS का
सिस्टम ही नहीं है आप? नहीं, सिस्टम है लेकिन बुकिंग है कई महीने की। अच्छा जी। मगर एक बच्चे को रख दो, मैं पैसे दे दूंगा, इसको रात रात तक तो नहीं रखा, वो बेचारा मरा जी या पता नहीं को तो उगड़ गया हो। तो इनके अंदर दया तो है ही नहीं, पापियों की तरह काम किया है इन लोगों ने, किसी के प्रति दया नहीं रखना। एक बच्चे के लिए न दया, मैं रो पड़ा सारी रात, मैंने सबको कर दिया मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन इन्होंने नहीं माने। 1 घंटे में उसको छुट्टी, 1 घंटे का बच्चा। इनके अंदर दया भावना, हॉस्पिटल चलाने की, हॉस्पिटल किस लिए बना जाता है? दूसरे लोगों की सेवा के लिए, अपनी सेवा के लिए कोई नहीं करता। जी जी। ये लोग अपनी सेवा के लिए करते हैं। मैंने, मेरे भाई बहन जो है, मैंने कभी भी इनसे डिस्काउंट नहीं मांगा। क्यों? मगर हॉस्पिटल चलेगा, पैसा आएगा तो हॉस्पिटल चलेगा। तो ये लोग जो है बिल्कुल पापियों की तरह काम किया, हॉस्पिटल कसाईयों की तरह, जैसे कसाई कहते हैं ना, ऐसे काम किया नहीं। बढ़िया का धर्म नहीं है ये, बढ़िया बड़े आंसू पूछता लोगों के। पैसा दान देता है तो दान भी देख करके दो आप, आगे का टाइम आ गया, दान भी देख करके दो आप। ऐसे मत दान दो किसी को, जिस चीज़ को आप नहीं संभाल सकते दान मत देना कभी भी। गोयल साहब, आपने पुरानी समस्या और भी वर्तमान में जो समस्या चल रही है उन पर जिक्र किया, और आप जीतने पर, आपका गुट जीतने पर जो फैसिलिटी आप देंगे वो भी आपने बताया। अब आप जिस पोस्ट के लिए खड़े हैं और समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा, मेरे को बनाओ ना बनाओ, मेरे को बनने की वो नहीं है। आपका जी करे तो वोट देना, मेरे को कोई वो नहीं है, लेकिन हम बन गए तो हम इस व्यवस्था को ठीक कर देंगे। अगर हमारे आदमी आ जाते तो अपोजिशन के बगैर कोई राज नहीं चलता, कोई भी कुछ नहीं चलता। मेरे को इतनी वो नहीं है कि वोट के लिए मैं कुछ करूँगा, मैं नहीं करूँगा। वोट के लिए मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ आपसे, आप, मैं इस हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में कह रहा हूँ, इसको सुधारो। या अगर हम नहीं आते तो हमारे 5 आदमी वैसे दे देना बैठने के लिए, वो बाहर बैठेंगे, हम व्यवस्था को फिर भी संभाल देंगे। अपोजिशन जरूरी होता है, अपोजिशन के बगैर कोई नहीं चलता। समाज जो है, समाज में क्यों रहता है आदमी? अगर कोई गलत काम करता है, बराबर का पड़ोसी कह दिया क्या कर रहा है तू? सही बात है। समाज के अंदर भी ये जो प्राणी है बहुत अवश्य आदमी है ये। अगर अकेला हुआ तो इसका पता नहीं कितना हिंसक हो जाता है। समाज से डरता है, समाज में रह करके ये ठीक रहता है। सही बात है। तो आप इसको, इसमें जो है अपोजिशन जरूरी है, अपोजिशन जरूरी है। अपोजिशन बनाओ आप, हमारे को बनाओ ना बनाओ, अपोजिशन जरूर करो। ये हमारी आपसे अपील है कि आप इस हॉस्पिटल के 20-25 ट्रस्टी हर रोज़ जाओ, 2-4 दिन में जाओ, देखो भाड़ो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ऐसे नहीं चलता जो आप, जैसे आप जाते नहीं, बस पैसा देकर भूल गए। पैसा दे करके बोलने से ये नहीं होता कि आपका पैसा कहाँ लग रहा है। पैसा आपका अच्छी जगह लगे तो आपका मन फिर करेगा कि हम चंदा दान दें। अब कितना वैश्य समाज का कितना चंदा बंद हो गया है, कोविड के बाद चंदा कितना कहाँ मिल रहा है किसको? धर्मादे में कहाँ पैसा जा रहा है इतना? अगर ये पैसा सही लगता तो बहुत धर्मादा देते थे, हर जगह देते थे। तो मैं ये समाज से ये कहता हूँ, आप अपना पैसा, दान का पैसा दो तो देख करके दो, किसी को मत दो। कोई आ गया उसी को पकड़ा दिया, नाम के लिए पैसा मत दो। पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, उसको दो पैसा, जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहाँ दो। ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसमें क्या है? बिल्डिंग में इलाज नहीं होगा, इतनी इसकी इज्जत नहीं रह रही इसमें। इस हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता, ट्रस्टी अपने रिश्तेदार को नहीं भेजता। अगर ये सही होता तो ट्रस्टी भर देते हैं अकेला इसको, सबके रिश्तेदार बीमार रहते हैं, सब जाएंगे वहाँ। लेकिन इन्होंने ऐसा बना दिया इस हॉस्पिटल को अपने लिए, सब हर एक ने अपने लिए हॉस्पिटल बना दिया इन्हें। 10-20 आदमियों का हॉस्पिटल।